हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट लर्निंग में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LBW यानी कि लेग बिफोर विकेट के बारे में। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम ऐसे ही क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो हर रोज आपके पास लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों अब बात करते हैं उस समय की जब LBW नहीं होता था। 74 के टाइम में होता गया कि जो बॉलर हैं वो बॉल फेंकते थे और बैट्समैन अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट ले आते थे, चाहे वो पैड ले आए या फिर बॉडी को ही सामने ले आए बॉल को रोकने के लिए। बॉल जो है स्टंप्स में नहीं टकराती थी, क्योंकि स्टंप्स की चौड़ाई थोड़ी थी। अगर आप बॉल के सामने खड़े भी हो जाए ना तो भी बॉल जो है स्टंप्स को हिट नहीं करेगी और आप उस केस में नॉट आउट रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बॉलर को नुकसान हो रहा था, बैट्समैन को फायदा हो रहा था। तो तब एक जरूरत समझी गई कि कोई एक ऐसा रूल होना चाहिए जिससे कि बैट्समैन अगर बॉल के सामने आता है तो उसको आउट माना जाएगा। तो दोस्तों धीरे धीरे रूल्स आए, इन्वॉल्व हुए और यह बन गया कि अगर जो विकेट की जो लाइन होती है एक स्टंप से दूसरे स्टंप की दोनों साइड से, तो लाइन के बीच में अगर बैट्समैन खड़ा है और अगर बॉल उस लाइन के ऊपर पिच हो रही है और बैट्समैन को हिट कर रही है उसके बॉडी पार्ट को और उसके बैट पर नहीं लग रही, तो उस केस में बैट्समैन को आउट दिया जा सकता है अंपायर के द्वारा। अगर उसे लगता है यह बॉल स्टंप में जा रही थी, सीधी बात है, लेकिन यहाँ पर भी जो है एक सीमित रेंज थी, क्योंकि जो विकेट्स की चौड़ाई लिमिटेड होती है उसके बीच में बॉल को पिच करना जरूरी था, यानी कि बॉल उसी के बीच में टप्पा खाना जरूरी था। दोस्तों 1935 में इस नियम में थोड़ा सा बदलाव हुआ और अब नियम यह हो गया कि जो बॉल है पहले तो वो विकेट के ही लाइन में ही पिच होनी थी, और अब जो बॉल है वो ऑफ साइड में कहीं भी टप्पा खा सकती। उसके बाद में भी अगर अंपायर को लगता है कि यह वाली जो बॉल है स्टंप्स के अंदर जा करके घुस जाती, अगर उसका बॉडी पार्ट आगे नहीं आता, तो उस केस में भी अंपायर आउट दे सकता है बैट्समैन को। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी कुछ और जो है संशोधन हुए और 1972 में नया रूल आया कि अगर जो बैट्समैन है उसने बॉल को खेलने की कोशिश नहीं करी तो उस केस में भी बैट्समैन को आउट दिया जा सकता है। यानी कि सपोज कीजिए बैट्समैन ने बॉल को छोड़ दिया, एकदम बॉल जो आ रही थी, यानी कि स्पिन बॉलिंग हो रही थी या हो रही है या फिर जो भी बॉलिंग हो रही है, तो वहां पर बैट्समैन ने अपना पैर आगे कर दिया और बैट्समैन का बैट उसका हवा में दूर है उससे और उसने बॉल को नहीं खेला, लेकिन जो बॉल है वो ऑफ साइड में या फिर स्टंप की लाइन में पिच होकर के पैड के ऊपर लगी या बॉडी के ऊपर लगी, और अंपायर को अगर लगता है बॉल अगर स्टंप्स में जा रही है तो भले ही उसने बॉल को खेलने की कोशिश नहीं की, उस केस में भी बैट्समैन को आउट दिया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले पैड प्ले काफ़ी बढ़ गया था। आप बैट को हटा दीजिए, पैड से ही बॉल को हिट कर दीजिए, बॉल जो है आपके स्टंप्स में से, क्योंकि आपने जो बॉल को नहीं खेला ही नहीं, इसलिए आपको आउट नहीं दिया जा सकता था, लेकिन इस केस में आउट आपको दिया जा सकता है और यही रूल आज भी फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों कंडीशन यह आउट लाइन में पिच होनी चाहिए या फिर ऑफ स्टंप या फिर ऑफ साइड में पिच होनी चाहिए। अगर आपकी बॉल लेग साइड में पिच होती है बैट्समैन को आउट नहीं दिया जा सकता। सबसे पहली बात, बॉल के टप्पा खाने के बाद में या तो बीच में या फिर ऑफ साइड में टप्पा खाने के बाद में जो बॉल है वो अगर अंपायर को लगता है कि स्टंप्स में जाने वाली थी और उसको रोक लिया गया बैट्समैन के पैड्स या फिर किसी और पार्ट से, उसके बैट या हाथ से टच नहीं होना चाहिए, बस बाकी किसी भी बॉडी पार्ट से वो रोके, तो उस केस में होगा भले बैट्समैन के सर पर लगे बॉल, लेकिन अगर अंपायर को लगता है कि बॉल स्टंप्स में जा रही थी तो उसको उस केस में आउट दिया जा सकता है। और आजकल तो दोस्तों आपको पता है टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ गई है, बॉल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी आ गई है, यानी कि बॉल कहाँ जाने वाली है उस चीज़ का पूरा अंदाज़ा जो है कंप्यूटर लगा लेता है। तो उस केस में जो है डिसीजन देना और भी एम्पायर के लिए इजी हो जाता है अगर रेफर किया जाता है। दोस्तों पहले के टाइम में यानी 1920, 30, 40, 50, 70, 80
तक जो है LBW की संख्या थी वो कम थी, लेकिन अब जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। यानी कि जैसे कि 2010 में अगर बात करें 19% विकेट्स जो हैं वो LBW के थ्रू होते हैं, जबकि उस टाइम पे 1930-40 में लगभग 11% जो विकेट होती थी वो LBW के वजह से होते थे। क्योंकि आज वो पैड प्ले वाली चीजें हैं वो भी इम्प्रूव कर दी गई हैं। अगर आपने नहीं खेला तो भी आपको आउट दिया जा सकता है अगर बॉल हिट करती है बॉडी के ऊपर। अब दोस्तों यहाँ पर भी एक और चीज आती है जो कि मैं लेना चाहूंगा, वो है अंपायर कॉल्स होता है। यह जब डिसीजन रेफर किया जाता है या तो बैटिंग साइड की तरफ से या तो बॉलिंग साइड की तरफ से, और जो बॉल है वो जो विकेट्स हैं दोनों साइड वाले, ऑफ साइड लेग साइड वाला स्टंप्स है, उनकी मिडिल लाइन के बाहर अगर बॉल की मिडिल लाइन है यानी कि बॉल की जो सीम है, यह जो बॉल है इसका मिडिल पोर्शन है जो, और जो विकेट का मिडिल पोर्शन है यानी कि स्टंप्स का मिडिल पोर्शन अगर वो उस लाइन से बाहर है तो उस केस में उस चीज को माना जाता है अंपायर स्कूल। उस चीज में अंपायर ने जो ओरिजिनल डिसीजन दिया वही माना जाता है, भले ही रिव्यू लिया है। अगर आप उस केस में अगर बॉल टेक्नोलॉजी है वो कह रही है आप आउट हैं, तो आप उस केस में ही बैट्समैन को नहीं दिया जा सकता है या फिर दिया जाता है, वो अंपायर के ओरिजिनल डिसीजन पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों यह वाली चीज लोगों को कभी कभी लगती है यह नहीं होनी चाहिए कि जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी वैसे इम्प्रूवमेंट हो रही है और गलत फैसले हो तो अंपायर के द्वारा, क्योंकि वो भी अंपायर है, वो भी एक इंसान है, कभी कभी उससे भी कभी गलती हो जाती है। बाकी जो हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट में जो अंपायर हैं होते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, डिसीजन लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जो अंपायर उनको लगता है आउट है नहीं है, हमें लगता है नहीं ऐसा तो नहीं, अंपायर ने देखा नहीं। जब हमें बॉल ट्रैकिंग दिखाई जाती है कहाँ जाने वाली है तो हमें लगता है कि हाँ अंपायर जो है सही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पे लाइक और कमेंट्स करें, और क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।